यस हेलो एवरीवन, इट्स मी अभय एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉल फोर्सेस राउंड 719 डिवीजन 3। आज मेरे साथ यश कुमार है। हेलो यश। हाय एवरीवन। या तो ग्राउंड बहुत बढ़िया गया। मैंने F1 तक बनाए, यश ने F2 भी बना दिया। बहुत ही बढ़िया। तो अब ये डिस्कशन शुरू करते हैं। F1 से शुरू करेंगे और आप नए हैं चैनल पे तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम ए से शुरू करते हैं। यस तो प्रॉब्लम ए क्या था, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। तो सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन होएगी। तो जैसे क्वेश्चन का डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो अगर मतलब ऐसा था कि अगर सेम जैसे देखो, जैसे सैम्पल केस में क्या था कि ए बी ए, तो ए पहले बच्चा पढ़ रहा है, तो ए अगर वो दोबारा पढ़ेगा तो फिर टीचर नाराज़ हो जाएगा। तो बस टीचर को नाराज़ नहीं करना, बस ये क्वेश्चन था। जैसे दूसरा केस में क्या था, डी बी सी बी, बी उसने पहले पढ़ लिया हुआ है, फिर वो दोबारा बी पढ़ेगा तो टीचर गुस्सा हो जाएगा, तो हमने आंसर नो दे देना है। अब जैसे नीचे वाले केस में क्या है, एफ जी जेड वाई, तो इस केस में वो सारे नए अल्फ़ाबेट्स पढ़ेगा तो टीचर खुश होगा, तो वो यस ही देगा। और उसके बाद क्या है, जेड, जेड एक ही अल्फ़ाबेट है तो यस, ए बी यस है तो मतलब एक ही है तो यस। तो इस क्वेश्चन में क्या यूज़ किया मैंने कि अगर कंटिन्यूस एलिमेंट्स हैं तो मतलब मैंने सिर्फ उसको एक ही बार ही देखा है और उसको मैंने मैप में उसका इंडेक्स ड्रॉ कर लिया। अगर वो एलिमेंट दोबारा आता है और वो पहले उसका इंडेक्स पहले से प्रेजेंट है, जैसे बी का पहले इंडेक्स स्टोर किया मैंने 3, अगर वो दोबारा आया मतलब दोबारा जैसे बी आया और उसका इंडेक्स पहले से कुछ पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने वो बी पहले पढ़ चुका हुआ है, तो उसमें उसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अदरवाइज अगर पूरी सीक्वेंस में ट्रेवर्स करते करते कभी कोई रिपीटेड एलिमेंट नहीं आया तो आंसर क्या होगा, यस। तो बस ये था इस क्वेश्चन में। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि मैंने एक मैप बना लिया कैरेक्टर और लॉन्ग का, और इनिशियली फर्स्ट एलिमेंट को मैंने येस कर दिया, मतलब उसका इंडेक्स 1 मान लिया। तो ये कुछ ऐसा था कि यहाँ पर ये क्या है कि कंटिन्यूस एलिमेंट तो नहीं देखूंगा, अगर फर्स्ट एलिमेंट मतलब जैसे बी बी आ रहा है तो फर्स्ट वाले की इंडेक्स में डाल दूंगा उसमें मैप में। अगर वो रिपीट करेगा, जैसे जी ऑफ एस ऑफ आई अगर जीरो से बड़ा मतलब उसका इंडेक्स कुछ स्टोर हो चुका हुआ है, वो जीरो नहीं है, तो उसका मतलब वो पहले पढ़ चुका हुआ बच्चा, तो तब मैं वहाँ पर नो प्रिंट कर दूंगा। अदरवाइज पूरा रिवर्सल के बाद कुछ रिपीट नहीं आता है तो यस। ये प्रॉब्लम ए था। यस कैसे किया था ये क्वेश्चन? हाँ, ऐसे ही करा था इसका तो। हाँ कंटिन्यूस इक्वल को इग्नोर करेंगे, हाँ बाकी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही तो नो आएगा। बिल्कुल। तो हाँ, क्वेश्चन बी पे जाते हैं। क्वेश्चन बी था ऑर्डिनरी नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में ऐसा था कि हमें एक नंबर गिवन होगा n, तो हमें बताना है कि उस 1 से लेकर n के बीच में कितने ऑर्डिनरी नंबर्स होंगे। ऑर्डिनरी नंबर्स मतलब इन्होंने डेफिनेशन ये गिवन थी कि एक ऑर्डिनरी नंबर वो है जिसमें सारे डिजिट्स सेम है, जैसे 99 या 7777 या 55 या 1 या 7 ऐसे। तो हमें n गिवन है, तो हमें 1 से लेकर n के बीच में बताना हम कितने नंबर्स ऐसे हैं जिसमें सारे डिजिट सेम है। तो ये इसमें ब्रूट लग सकता है बड़ी आराम से, 2 सेकंड की टाइम गिवन है, तो n इंटू 10 की हम बात करें तो फिर आराम से ये चलेगा। तो इसमें करना क्या था कि जैसे हमें n गिवन है कुछ भी, अगर 10 अगर 9 अगर n जो है 9 से कम है तो डेफिनेटली उसका आंसर n ही होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते हैं। अगर जैसे हमें n गिवन हो 20 का, तो 20, तो हम क्या करेंगे कि 1 से शुरू करेंगे, तो 1 बनाएंगे, 1 1, फिर 2 पे आएंगे, 2 से क्या बनेगा 2, 22 नहीं बन सकता, तो 3 4 5 6 7, वैसे यहाँ 9 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स बन सकते हैं। अगर जैसे नंबर गिवन हो हमें लेट सपोज 2 2 एंड 2, तो इसमें कैसे बन सकता है, यहाँ 1 फिर 1 1 देन अगेन 1 1 1, नॉट हम 4 1 नहीं ले सकते हैं, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। वैसे 2 की 2 2 एंड अगेन 2 2 2, ये 3 नंबर्स बनेंगे। फिर 3 पे आएंगे 3 देन 3 3, देन ये 3 नंबर, ये 2 नंबर बनेंगे। फिर अगेन विथ 4 4, देन अगेन विथ 5, अगेन विथ 6, देन अगेन गो टू 9, क्योंकि 9 तक बना सकते हैं। तो बस यही मतलब इसमें ये चीज़ करनी थी कि हमें 1 से शुरू करना था और 1 to 9 इंक्लूसिव। बस हमें नंबर्स बिल्ड करते जाने थे, कैसे कि अगर 1 है तो 1 इंटू 10 प्लस 1,
फिर दोबारा से हम इसमें 11 बन गया तो 11 इंटू 10 प्लस 1 ऐसे करते करते जाएंगे। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, और हर बारी जितने नंबर बनेंगे हम काउंट इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे इनिशियल नंबर n था, अगर वो 9 से कम या इक्वल है तो डेफिनेटली हमारा आंसर n ही होगा, हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद क्या किया है, हर नंबर के लिए 1 से लेकर 9 तक के बीच में, ये इंक्लूसिव 10 नहीं है, तो 1 से लेकर 9 तक हर नंबर उसको हम ऐसे करेंगे। 1 इनिशियली 1 होगा तो 1 इंटू 10 प्लस 1, तो हर बारी काउंट इंक्रीज करेंगे। फिर पहले ये पूरा लूप 1 के लिए चलेगा कि 1 की कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, फिर 2 की, फिर 3 की, टिल n, फिर टिल 9, 1 से लेकर 9 तक की हर पॉसिबिलिटी विच इज़ लेसर देन 9। फिर हम आंसर को एन में प्रिंट कर देंगे। यस, यश सेम किया था। हाँ इसमें ये करा था ब्रूट फोर्स। हाँ ब्रूट फोर्स ही था इसमें, मतलब इतना था नहीं कुछ। हाँ मतलब पहले मैथ्स का सोचा था, फिर मैंने कहा मैथ्स लगानी क्यों है, क्योंकि 10 इंटू 10 मैक्स टू मैक्स लूप चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चल, अब प्रॉब्लम सी पे आते हैं। प्रॉब्लम सी, नॉट एडजेसेंट मैट्रिक्स। टैग्स क्या है इसको, पूरा कंस्ट्रक्टिव का टैग है इसको सी को। हाँ तो सी कुछ ऐसा था कि हमें बताया गया कि एडजेसेंट नंबर की डेफिनेशन ये गिवन है कि वो एडजेसेंट तब कहलाएंगे जब उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, 1 का। ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स बनानी है ऐसी कि जिसके एडजेसेंट एलिमेंट्स, मतलब इसमें 2 डेफिनेशन है मतलब एडजेसेंट की भी, तो मैं इरेज कर देता हूँ इसको। कि जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें दो ये बात है कि हमें n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब 2 एडजेसेंट है, एडजेसेंट कब कहलाएंगे, जब इनके बीच में डिफरेंस 1 का हो, या फिर इसके ऊपर वाला, या इसके लेफ्ट वाला, या इसके राइट वाला, या इसके डाउन वाला, ये आपस में एडजेसेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है कि जिस किसी के भी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में डिफरेंस 1 का ना हो, हमें ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो कुछ ऐसा किया कि हम, अगर मैंने सोचा उस वक्त कि मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं, जैसे हमें नंबर गिवन है 4, जैसे नंबर हमारा 3, ठीक है। तो 3 में क्या सोचा कि अगर मैं पहले सारे और नंबर्स प्रिंट कर लूँ, फॉर एग्जांपल 1 3 5, हमें 3 गिवन है तो मतलब 9 तक जाएंगे एट मैक्स, 3 इंटू 3 9 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो 7 9, देन आई विल प्रिंट द इवन नंबर्स, क्योंकि इवन नंबर से बचेंगे, 2 4 6 एंड 8। नाउ यू कैन नोटिस कि कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है इसमें, मतलब किसी के भी, क्योंकि हम ओड पहले हम सारे ओड प्रिंट्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे राइट में और लेफ्ट में कहीं पर भी हमें 1 का डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। और हम लार्जेस्ट ओड के पास स्मॉलेस्ट इवन शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी हमें यहाँ पर भी गैप 1 का नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है ऊपर की, और ऊपर में हमेशा क्या होगा, अगर इवन के केस में, अगर जैसे यहाँ पर हमारा एन ओड है, तो ओड के केस में हमेशा मिड पे ओड खत्म होएगा, तो मतलब हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो डायगोनल पे आएगा, और हमें डायगोनल की कंडीशन नहीं गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है सिर्फ अप डाउन, c-1 c+1 r-1 और r+1, हमें r-1 c-1 इंक्लूसिव नहीं गिवन है। तो मतलब ये डायगोनल वाली कंडीशन कभी मतलब अप डाउन की कंडीशन इस केस में नहीं आएगी। अब जैसे मैं 4, अगर मैं n = 4 केस लूँ, तो n = 4 में क्या होगा, 7 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर 9, यहाँ 10, लेट्स सपोज यहाँ थोड़ा ख़राब हो रहा है, 11 12 देन 13, सॉरी मतलब 7 यहाँ पर, फिर 9 11 13 15 एंड यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगला शुरू करूँगा, मतलब यहाँ से शुरू होगा इवन, पहला इवन। तो देखोगे कि इवन केस में क्या हो रहा है कि बिल्कुल हाफ के एंड में यहाँ ख़त्म होगा, और बिल्कुल हाफ के स्टार्टिंग में यहाँ नया शुरू होगा इवन का। तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस कभी आएगा नहीं ऊपर नीचे में भी। तो ये मेरे को सबसे मतलब एफिशिएंट लगा, तो फटाफट से क्या किया कि पहले सारे ऑड प्रिंट्स कर लिए, फिर सारे इवन प्रिंट कर लिए नंबर्स, एंड यस इट फॉर्म मी द करेक्ट आंसर। इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, फिर यश बताएगा यश ने कैसे किया। ऑफकोर्स ये बात है कंस्ट्रक्टिव है, तो यश कुछ अलग कर सकता है इसमें, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव मतलब इसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं बिल्ड करने के। तो पहले मैंने क्या किया कि अगर n = 1 है, तो टेस्ट केस से देखा कि हमेशा 1 आएगा, और n = 2 है, तो 2 में कभी भी नहीं बन सकती है। जैसे 2 का केस देखें, मैं पेन से हूँ, तो 2 में देखना कि 2 में क्या होगा, 1 2 3 4, इसको जैसे मर्जी रेंज कर लो, जैसे मर्जी, इसमें हमेशा 1 का डिफरेंस कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, इसको आप 1 3 2 4 कर लो, यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ गया।
कभी मतलब 1 का डिफरेंस इसमें नहीं जाएगा, तो 2 में आंसर हमेशा क्या आएगा, -1 का। अदरवाइज कोई भी केस हो, हम उसको पहले ऑड फिर इवन को हम प्रिंट करेंगे, तो हमारा आंसर डेफिनेटली येस होगा और हम वो सीक्वेंस हमेशा वैलिड रहेगी। तो क्या किया है कि पहले मैंने ए ऑफ आंसर बिल्ड कर रहा हूँ मैं, आंसर नाम की मैट्रिक्स। तो मैंने शुरू में एस टी इक्वल 1 लिया है, मतलब ऑड से शुरू कर रहा हूँ, तो हर बारी मैं ऑड प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर वो n इंटू एन, मतलब जैसे n इज, अगर हमें 3 गिवन था, मतलब वो 9 से एक्सीड कर गया, तो मैं वहाँ से इवन नंबर शुरू कर दूंगा, फिर वहाँ से इवन नंबर प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे, और एंड में मैंने मैट्रिक्स प्रिंट कर दिया। बस ये क्वेश्चन, ये मेरे टेस्ट केस के भी आंसर देखोगे तो ऐसे ही है, 1 3 5 7 2 4 6 8, एंड अगेन इन सभी में भी या। तो या ये ऐसे मैंने इम्प्लीमेंट किया था। और यश का देखते हैं, यश कैसे किया था इम्प्लीमेंट। मैंने तो पहले तो सिंपल वो बना ली, मैट्रिक्स बना ली कि हर आयत पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ठीक है। पहले वो बनाए। फिर मैंने क्या करा, अल्टरनेट कॉलम्स को वो कर दिया, क्या बोलते, रिवर्स कर दिया। अच्छा, मतलब जैसे मैं वाइट बोर्ड पे बनाऊँ, तुमने शायद हाँ ऐसा पहले ऐसे ऐसा करा। किया, ये देख 1 मैं बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये था, ठीक है। फिर क्या किया हम्म, कि ये अगर हम सेकंड रो से, मतलब ऑल्टरनेटिव, मतलब पहला दूसरा वाला, इसको हम्म। मिटाया और इसकी नहीं नहीं नहीं, रो नहीं, कॉलम कॉलम, मैंने कॉलम करा, रो का पता नहीं। अच्छा कॉलम, मतलब ये वाला मिटाया और हाँ, और इसकी 8 5 2 लिख दिया। 8 5 2 लिख दिया। हाँ अच्छा बस। हाँ हाँ, नहीं सही कह रहा है, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा वो अभी तक डिफरेंस जो था हमारा 1 का, वो हाँ हाँ। हमारा क्या था कि C-1 या C++ के साथ, ठीक है। हम्म, वो तो ने ऊपर से लेकर नीचे तक स्वैप कर दिया, मतलब जो C-1 C++ था वो हम्म, कहीं शो हो नहीं रहा है ना, हाँ। राइट। ये है ना कि बीच वाले में अगर मैं सिंपल रखूँ, लिखूँ 1 2 3 4 5 6, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से नीचे को कोई भी डिफरेंस 1 नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहा। 1 से ज्यादा ही होगा। बस फिर बचा था केस रो वाला। तो हम्म। अगर मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ पूरे कॉलम को, तो ऑब्वियस सी बात है 8 सबसे ऊपर चला गया, तो बिल्कुल डिफरेंस हो ही नहीं सकता 1, तो 1 से ज्यादा बिल्कुल ही होगा। बिल्कुल हम्म, सही कह रहा। नहीं वैसे जो मैंने अभी किया है वो शायद गलत किया थोड़ा ना, क्या नहीं, यही तो है। वन क्योंकि बीच में एक 1 का डिफरेंस आ गया। अब ये हैक ना हो जाए। नहीं, जो जो तूने प्रिंट किया ना उसमें अ, क्या कहते हैं, उसमें कुछ हो रहा है, हाँ, उसमें उसमें तेरा टेस्ट केस बन रहा है 582 ऐसा। 5 8 2। हाँ ऐसा बन रहा है कुछ, वन दोबारा सिंपल बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा, ठीक है। हाँ अब। आंसर हाँ, आंसर बन रहा है ऐसा 1 5 3 4 8 6 7 2 9। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे सॉरी यार, इसमें हाँ बता। कुछ और करा था, रुक जाए 1 मिनट। हाँ देख ले, इसमें क्या किया है कि लगता है तूने वो किया है कि मैं ऊपर इतनी जल्दी अपना सॉल्यूशन कैसे भूल सकता हूँ? अरे तूने F2 तक किया तो बी भूल गया, क्या बात है। 1 मिनट। देख तूने पेनल्टी ऐसा किया बी होगा कि, थोड़ा ना है, सी है। अच्छा सी है ये। हम्म, लगता है तूने एडजस्टमेंट, मतलब जैसे 2 को 8 से स्वैप किया है, फिर 5 को 2 से स्वैप किया, मतलब तू ऐसे साइकिल में चल रहा है। ये चल गया बस ये अब। अब देखते हैं हैक होगा नहीं होगा। हाँ चलो करो हैक, ठीक है, फुल ओपन है, यश का भी हैक करो, ठीक है। अगर हैक किया तो अगले वीडियो में शाउट आउट, ठीक है, करो हैक, देखते कौन करता है हैक। अ, बहुत खतरनाक कंडीशन लगाया, यश का भी हैक करो। चलो ठीक है, अब मूव करते हैं प्रोनाउन सी डी की तरफ। ठीक, यश वो, चलो हाँ, ठीक है, चलो डी मूव करते हैं। डी में क्या था कि हमें एक एरे गिवन है, उसमें एन इंटीजर्स हैं, ठीक है। और हमें पेयर्स ऐसे काउंट करने हैं, आई और जे, आई जे से कम होना चाहिए, और ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ आई हमेशा जे माइनस आई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे पेयर्स हमें काउंट करने हैं। तो पहले तो मैं इक्वेशन को देखता रहा, मैं कहूँ ये क्या है, मतलब बवाल चीज़ गिवन है, ये मतलब ये क्या, मतलब कि क्या गिवन है, ठीक है। फिर कुछ ऐसा आया कि इसको थोड़ा मतलब आगे पीछे करते हैं। हमें गिवन क्या इक्वेशन, एक मिनट को मैं सारा मिटा लूँ। तो इक्वेशन कुछ ऐसी थी, लेट्स टेक दिस एंड थिकनेस थोड़ी कम करते हैं, ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ आई इज इक्वल टू जे
माइनस आई, कुछ ये ऐसी इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब क्या किया कि थोड़ा स्वैपिंग करते हैं, ठीक है। ए ऑफ जे माइनस जे, इसको इधर ले आए और इसको इधर भेज देंगे। माइनस ए ऑफ आई था तो प्लस का हो जाएगा ए ऑफ आई माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि कोई सा भी एलिमेंट हो, उसके उस एलिमेंट में से उसका इंडेक्स माइनस कर ले, उस एलिमेंट में उसका इंडेक्स माइनस कर ले। अब हमने क्या करना है कि उस इंडेक्स, उस मतलब हम पहले क्या करेंगे कि पूरे एलिमेंट, मतलब ऐसा एक लग गया कि हमने एलिमेंट माइनस इंडेक्स करना है सबसे पहली बात तो, और हमने देखना है कि वो दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितनी बार आ रहा है वो हमारा आंसर है। अब ये सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने देखना है कि एलिमेंट माइनस इंडेक्स कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो इम्प्लीमेंट किया मैंने, कि सबसे पहले मैंने एलिमेंट में से इंडेक्स माइनस कर लिए सारे, ठीक है। तो 4 ही मतलब विद आई चल रहा है, तो हर उसमें से मैंने उसका इंडेक्स मतलब माइनस कर लिया। फिर उसके बाद क्या, मैंने एक मैप बना लिया। फिर मैप में क्या किया है कि उस मतलब मैप शुरू में खाली है, ठीक है, मतलब अभी कोई भी एलिमेंट नहीं आया। फिर जैसे अभी कोई एक मैं टेस्ट केस ही ले लूँ, टेस्ट केस समझाना थोड़ा मुश्किल सा होगा, चलो ठीक है। तब भी जैसे 1 2 3 था एंड इसमें से माइनस करें तो 0 0 0 हो जाएगा। तो जैसे शुरू में 0 आया तो आंसर में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि 1 का कोई पेयर नहीं है, ठीक है। जब और मैं इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दूंगा कि 0 1 आ चुका हुआ है, पर वो फ्रीक्वेंसी आंसर में काउंट नहीं होगी क्योंकि शुरू में कुछ नहीं है। फिर जब दोबारा 0 आएगा तो आंसर में मैं +1 कर दूंगा क्योंकि 1 0 पहले आ चुका है, वो इन दोनों का पेयर बना लेगा। तो 0 की फ्रीक्वेंसी कर दूंगा 2 क्योंकि वो 2 बार आ चुका हुआ है। फिर जब दोबारा 0 आएगा तो मैं यहाँ पर +2 करूँगा इसमें, क्योंकि ये वाला 0 इन दोनों के साथ पेयर बनाएगा। तो यहाँ पर 0 की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी और आंसर में +2 आएगा ये पीछे वाला। सो बस ये क्वेश्चन था कि वो वाला एलिमेंट कितनी बार रिपीट कर रहा है। अगर वो दूसरी बार रिपीट आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी -1 हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जितनी बारी आएगा हर बार उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। तो यही था कि मैं पूरा रिवर्स कर रहा हूँ फुल एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स माइनस इंडेक्स में कर चुका हूँ पहले, कि पहले वो आया, पहले शुरू में तो 0 होगा, ठीक है। तो पहली बारी आया तो आंसर में 0 जाएगा और उस वक्त उसका इंडेक्स 1 कर दूंगा मैं, उसकी मतलब वो कितनी बारी आया, एक बारी, फ्रीक्वेंसी उसकी 1 हो जाएगी। फिर जब अगली बारी आएगा तो आंसर में +1 हो जाएगा, मतलब एक पेयर हमने बना लिया है उसका। फिर ऐसे करते करते जितने आएंगे हर बारी आंसर में प्लस होते जाएंगे और एंड में आंसर प्रिंट कर देंगे। हाँ, तो यश कैसे गया ये वाला हाँ, क्वेश्चन? ऐसे जो तूने जो +1 और +2 करा, बस इसकी जगह मैंने मैप में जो स्टोर करा था ना हाँ हाँ। फ्रीक्वेंसी, उसको n × n-1/2 ऐड कर दिया आंसर में बस। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब तूने पहली हाँ फ्रीक्वेंसी ऐड कर लिया और उसके बाद तूने बस पेयर्स, मतलब तूने पेयर्स हाँ बना हाँ लिए n × हाँ n-1/2। हाँ। ग्रेट, और बी बिंगो। में पता है क्या है, हाँ चल। बी में वो बस एक साइक्लिक वो कर दे रहा है, क्या बोलते हैं, रो को अच्छा, रोटेट कर रहा है वो। रोटेट। हाँ, और ये मैं रिवर्स करने का मैंने तब देखा जब मैंने सबमिट करा ना, मतलब इम्प्लीमेंट करा, हाँ। तब मुझे लगा कि कॉलम रिवर्स हो रहा है इसलिए से चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इनिशियली मैंने सोचा था कि खाली ऐसे करूंगा, अल्टरनेट उसको कॉलम्स को रोटेट कर दूंगा, मतलब क्या बोलते हैं, पेयर्स को हाँ ऊपर ठीक से है। नीचे वाले को। ओके। तो क्या पता मतलब प्रूफ तो तब भी नहीं था, पर मैंने कहा ये सही चल रहा है, चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अच्छा तूने वही किया कि 2 नीचे आ गया, 8 थोड़ा ऊपर चला गया और 5 थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ, मतलब हाँ ओवरऑल लकी था मैं। हाँ सही कह रहा। चलो, अब जिसने हैक करने का मन बना लिया हो वापस थोड़ा आगे जगह सुनो कि अब हैक नहीं हो सकता है मेहनत ना करना, ठीक है चलो। हाँ, अब आते हैं प्रॉब्लम ई की तरफ, ठीक है। प्रॉब्लम हम्म, ई, ई क्या था, अरेंजिंग शीप्स। तो शीप में, हाँ चलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि हम एक स्ट्रिंग गिवन है और स्ट्रिंग में जो स्टार्स होंगे वो शीप है और जो डॉट्स हैं वो एक स्क्वायर है, मतलब खाली जगह है। तो हमने क्या करना था कि हमने पूरी शीप, मतलब सारी शीप्स को इकट्ठा करना था। जैसे ये वाला केस लेते हैं, स्टार स्टार, कोई टेस्ट केस नीचे वाला लेते हैं। चलो ये केस वही है, तो इरेज कर लेते हैं पहले सभी को। इरेज इरेज इरेज, डेट्स ग्रेट। तो इसमें क्या हुआ कि हमें क्यों ना स्टार डॉट नहीं, ऐसे नहीं था, कुछ ऐसा था, स्टार डॉट डॉट ये था। हाँ बिल्कुल ठीक। तो इसमें था कि हमें सारे शीप्स को इकट्ठा लेके आना। तो इसमें एफिशिएंट क्या था कि इसको सीधा इधर ले आएंगे तो ये स्टार 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 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे एफिशिएंट केस क्या हो सकता है
कि मान लो ये तो छोटा केस था कि हमने तीन ही शीप्स थी, तो ऐसे मान लो कि एक शीप इधर बढ़ी है, एक इधर, एक इधर 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 इधर, देन इधर 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 इधर, देन इधर 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 इधर, ठीक है। तो इसमें सबसे एफिशिएंट क्या हो सकता है कि जहाँ जहाँ पर शीप्स हैं, जैसे यहाँ पर वन से शुरू होके सपोज एन तक जा रही है, अगर मान लो कि कुछ ऐसा होता है डॉट 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 शीप शीप डॉट 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 शीप शीप डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर वन से लेकर सपोज एक्स तक जा रही है, एंड लेट मी चेंज दिस लाइक थोड़ा, ठीक है। तो मान लो कि वहाँ से लेकर एक्स तक जा रही है, तो इसमें इस केस में एफिशिएंट क्या होगा कि हम इन सभी को एक इसके मिड में डालें, इसके मिड में लाएं, क्योंकि हमें इस एंड को भी उठा के लेके आना है, इस स्टार्टिंग को भी उठा के लेके आना है। तो सबसे एफिशिएंट क्या होगा, हम इसको इसके मिड पे लेके आए। तो इस केस में एफिशिएंट क्या होगा कि यहाँ पर एंड कहाँ पड़ा है, इधर, इसका एंड कहाँ पड़ा है, यहाँ पर, कि हम इस रेंज की मिड में हम इन सभी शीप्स को इकट्ठा करें। ये मतलब उस जिस रेंज में शीप पड़ी हैं, उस रेंज के मीडियन में हम उन सभी शीप्स को असेंबल करें। ये सबसे एफिशिएंट केस होगा इन केस में। अब पहले मैंने ये सोचा था कि अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर चार ये सारी शीप्स पड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा शीप्स हैं तो इन सभी को यहाँ करते हैं। तो एट द एंड रिजल्ट वही निकला कि हम इन सभी को एक मीडियन करना पड़ेगा। मतलब कि अगर शुरू में ये 9 शीप्स पड़ी हैं तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इन 4 को उठा के नहीं लाएंगे, मतलब एक एक शिफ्ट कर लेंगे इनको, मतलब इन फॉर दिस 4 यहाँ शिफ्ट कर लेंगे एंड इनको थोड़ा इधर लेके आएंगे। ऑफ आफ्टर ऑल सेम आंसर सेम रहेगा, और क्योंकि ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है कि हम इन सभी को उस रेंज के मीडियम में उठा के लेके आएंगे सारी शीप्स को, ठीक है। तो अब किया कुछ ऐसा कि अब एक ये नीचे वाला केस लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। अब ये वाला केस लेते हैं पेन, कि ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये स्टार स्टार देन डॉट 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 स्टार स्टार देन डॉट देन डॉट, ठीक है। तो अब हमने इस रेंज को देखना है। तो इस रेंज में क्या करेंगे कि हमने इसको इधर लेके आना, नहीं इसको इधर लेके आना, इसको इधर, देन इसको इधर एंड इसको इधर, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशन क्या हो सकती है, मैंने पहले क्या किया कि मैंने मीडियन पोजीशन निकाली और हर शीप को मीडियन पे बिठा दिया, ठीक है। हर शीप को मीडियन में बिठा दिया कि हम एक एक पॉइंट पे एक ही शीप रहेगी, ठीक है, वो हमें पता है। पर मैंने थोड़ा क्वेश्चन सिंपल करने के लिए क्या किया कि जैसे ये मीडियन है तो इसको भी इधर बिठा दिया, इसको भी इधर बिठा दिया, इसको भी इधर बिठा दिया एंड देन इसको भी इधर बिठा दिया, ठीक है। अब सारी शीप्स यहाँ पर है। अब हमें पता है कि इस शीप को मीडियन -1 मूव करना है, और इस शीप को मीडियन -1 मूव करना है, इस शीप को मीडियन -2 मूव करना है। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है कि अगर सपोज राइट में L शीप्स हैं तो उसको L इंटू L + 1/2, क्योंकि क्या हो रहा है कि फर्स्ट शीप को बिल्कुल मूव नहीं करना पड़ा क्योंकि वो मीडियन पर बैठी है, सेकंड को 1, थर्ड को 2, फोर्थ को 3, फिफ्थ को 4, थोड़ा पीछे मूव करना पड़ेगा क्योंकि एक पोजीशन पे वो नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली विद राइट आई विल सब्ट्रैक्ट r इंटू r + 1/2, बिकॉज फर्स्ट शीप को 1 मूव करना पड़ेगा, सेकंड को 2, थर्ड को 3, बेस्ड ऑन द ये मीडियन ओल्ड है कि इवन है। बस ये कंडीशन थी। पहले मैं सभी को आंसर बिठा दिया, आंसर में पूरा कॉस्ट ऐड होगा पूरे इसका, फिर मैंने वो कॉस्ट माइनस कर दिया जो एक्स्ट्रा चल के आई थी, कि उसको मैंने दो, जैसे इस वाली शीप को इधर इधर आना था पर वो इधर बैठी है तो उसको एक पीछे जाना पड़ेगा, तो एक पीछे जाने की कॉस्ट मैंने माइनस कर दी। ये चीज़ मैंने की थी इस क्वेश्चन में। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। वैसे समझ तो आ गया होगा, समझ आया ना यश, कैसे किया था? क्या? नहीं, मैंने इतनी मैथ्स नहीं लगाई भाई। हाँ चल ठीक है, चल मैं अपनी पहले इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ फिर अपना बताएं, ठीक है। हाँ अरे देखो इस क्वेश्चन में टैग सिर्फ एक ही है, मैथ्स। हाँ मैंने तो मैं बिना मैथ्स के करा यार। हाँ चल ठीक है, बताना फिर, वो भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ। क्या किया कि मैंने इनपुट लिया n और स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, और एक इंडेक्स का वेक्टर बनाया और उसमें मैंने हर स्टार का इंडेक्स पुश कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया कि अगर इंडेक्स का साइज मतलब कोई स्टार है ही नहीं तो आंसर क्या होगा 0, ठीक है, वो केस खत्म। और उसके बाद क्या किया कि मैंने यहाँ साइज ऑफ इंडेक्स बाय 2, ये मीडियन है कि मतलब किस
पॉइंट पे उस सभी को इकट्ठा करना है। इंडेक्स ऑफ साइज ऑफ मीडियम बाई 2 इंडेक्स पे उसकी मिड वैल्यू से उसकी करंट वैल्यू, जैसे मैं पूरे इंडेक्स में क्या है, पूरे शीप्स की वैल्यू है और हर शीप को मैं इंडेक्स पे लाने की कॉस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ आंसर में, ठीक है। फिर क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट रेंज क्या होएगी, इंडेक्स बाई 2, राइट रेंज क्या होएगी, इंडेक्स बाई 2। अगर इवन है, ऑफकोर्स ये बात है कि हम उसको दोबारा एक पॉइंट पे नहीं ला सकते हैं, तो फिर हम एक आर माइनस कर लेंगे, एल मिड तक रहेगा, आर मिड माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आंसर में एल इंटू एल प्लस 1 माइनस कर देंगे, आर इंटू आर माइनस 1 प्लस कर दें, आर इंटू आर प्लस 1 बाई 2 माइनस करते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि अभी सारे मिड पे पड़े हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो सकता है क्या, नहीं होगा। जैसे अभी सारे मिड पे पड़े हैं, जैसे ये भी मिड पे है, ये भी मिड पे है, तो इसको ये मिड पे डिजर्व नहीं कर सकता क्योंकि एक पॉइंट पे दो नहीं हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या था, एल एल 2 की वैल्यू थी, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3/2 दैट इज आई गेस 3, और एल माइनस 1 मत जीरो बेस इंडेक्स है तो वहाँ पर क्या होगा 1 इंटू 2/2 होगा, तो 2/2 1 दैट इज़ 1, उसको 1 पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन होगी। और इसमें क्या था कि ये भी मिड पे पड़ा है, ये भी मिड पे पड़ा है, तो इसको 1 जाना पड़ेगा, इसको 2 जाना पड़ेगा। इसका सम क्या होगा 1 + 2 + 3 टिल ऑन आर, एंड इधर भी 1 + 2 + 3 टिल ऑन एल। तो बस ये आंसर में ये माइनस कर दिया जो ये एक्स्ट्रा चल के आए आगे, बस खत्म। और चलो अब यश की देखते हैं, यश ने कैसे किया। पूरा एक्सप्लेन करो या और ये साधु थोड़ा। कुछ ऐसा बता दे कि क्या अप्रोच कर लगाई है, मैंने आंसर खोल के रखा है, लग जाएगा बता। अप्रोच ये लगाई कि मैंने तो मैथ नहीं लगाई, मैंने सीधा देखा कि हर पॉइंट को फिक्स कर सकते नहीं कर सकते, कि जैसे मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली शिप को राइट वाली शिप को अगर हम मतलब एकदम इकट्ठा करना चाहे हाँ ठीक है, तो कितना कॉस्ट लगेगा। ओके, तो मैंने क्या करा, प्रीफिक्स एरे बनाई है। ठीक है, तो प्रीफिक्स एरे में क्या होगा, ith इंडेक्स पे स्टोर करेगा कि अगर मैं ith इंडेक्स से शुरू करूं और पूरे सारी लेफ्ट वाली शिप्स को एक साथ रख दूं इस पॉइंट से बिल्कुल, स्टार्ट करके, तो कितना कॉस्ट लगेगा। हाँ ठीक, तो देख, अगर पहली शिप आ गई उसका कॉस्ट तो जीरो आया, ठीक है, बिल्कुल, पहला हाँ, जो स्टार आएगा। फिर हम्म, अगला स्टार आएगा। हाँ बेसिकली मैं उन उन पॉइंट को भी नहीं छोड़ रहा, डॉट वाले को, तो डॉट जैसे स्टार है और स्टार के अगले वाला डॉट है, हाँ ठीक है, तो कॉस्ट हो जाएगी 1 वन क्योंकि हो जाएगी, काउंट 1 है। वन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, फिर तीसरा मान लिया इंडेक्स पे एक और स्टार आ गया, ठीक है, तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, मतलब इतनी शीप आ गई है। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली ये है कि जितना कॉस्ट लग रहा है ना लास्ट वाले इंडेक्स पे लाने का, हम्म, उससे अगले वाले पे लाने के लिए कॉस्ट होगा जितनी शीप है लेफ्ट साइड को, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। बिल्कुल। मतलब 1 से क्या मतलब मल्टीप्लाई तूने करेंगे। ऐसे किया कि जैसे एक बारी कहते हैं कोड जेम में भी क्वेश्चन आया था कि हम्म जैसे यहाँ पर एक शीप है, यहाँ पर एक शीप है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक शीप है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर एक शीप है, हम्म तो तूने ऐसे किया कि 1 2 2, यहाँ पर 3 3 4, और एक तूने यहाँ शुरू किया कि 1 1 2, फिर यहाँ पर 2 3 4, राइट। ऐसे तूने एक अ, सफिक्स और प्रीफिक्स बना लिया, हाँ, सफिक्स और प्रीफिक्स से ही करा है, है मतलब ना, ये तूने, जहाँ शिप आएगी ना, हाँ जहाँ जैसे स्टार आएगा तो उसका उस पे आंसर इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि वहां हम और नहीं मूव कर सकते शिप्स बिल्कुल। को। फिर तूने ऐसा किया है कि इस वाली शीप को अगर आया, तूने प्रीफिक्स देखा है, और हाँ सफिक्स अगर तूने प्रीफिक्स देखेगा तो तूने 1 को 2 से कंपेयर किया है, क्योंकि सफिक्स में आगे वाली शीप का तो बताएगा और प्रीफिक्स में पीछे वाली शीप का बताएगा। हाँ, लेकिन इसमें ऐड करना ना, हाँ इसमें वो, कंपेयर नहीं करना। हाँ मतलब ऐड तो हमने बनाते वक्त किया ना। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ, मतलब प्रीफिक्स सफिक्स बना के हाँ पॉइंट आई पे देख लिया कि यहाँ तक प्रीफिक्स कितना है और सफिक्स अगले वाले पे देख लिया। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे हाँ मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ वो कर लूँ, सबको इकट्ठा कर लूँ इस वाले इन दो, यहाँ मतलब इन दो पॉइंट को लेके, अच्छा ठीक तो है, यहाँ से आगे तक का सफिक्स और हाँ यहाँ से पीछे तक का प्रीफिक्स ऐड प्रीफिक्स, करके देख लिया। हाँ जैसे यहाँ एक एज यहाँ केस था उसमें सफिक्स जीरो पे चेक करना था बस। 2, ठीक है, हाँ डन है। हम्म चलो, हम्म बढ़िया क्वेश्चन था। और हम्म, अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम F1 F2। F2, और ये दोनों क्वेश्चन यश बताएगा, क्योंकि अगर F1 सपोज मैंने देख लिया था कि हम दोनों का सेम है, पर उसने F2 भी हाँ, बताना है। F1 में बाइनरी सर्च ही है, सिंपल। हाँ वही है, चलो यश ही बताएगा कि उसने F2 भी बनाया, तो फिर दोनों सेम ही थे, तो थोड़ा बैलेंस रहेगा ना। हाँ, F2 में बस थोड़ा वो स्टोर कर लिया था, वो हाँ बताता हूँ। हाँ चल तो शुरू करते हैं, F1 में क्या था कि मैक्सिमम, पहली बात तो इंटरेक्टिव था और इसमें क्वेरी 20 थी, तो ऑब्वियस सी बात है लॉग एन में चलना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, क्वेश्चन ये था, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि हमें एक 0101 की स्ट्रिंग या एरे दी है
और हमें पता करना है कि kth जीरो कौन सी इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है। तो kth जीरो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, उसके लिए हमने क्वेरी कर सकते हैं। और क्वेरी किस टाइप की होगी, क्वेरी होगी कि एल और आर हम पूछ सकते हैं। एल और आर का आंसर होगा उस एरे का, सॉरी उस सब एरे का सम। तो 0 1 की एरे में सम जो होगा ऑब्वियस बात है 1 का ही होगा। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अब तक कितने 1 आए हैं। बिल्कुल। मान लो हमने जैसे एरे, ये मान लो, एक मिनट ड्रॉ करना, ये एरे ये वाली ले ले, 10 11 01। एक मिनट, रुक, 10 11, बनाइए, मैं बनाऊँ? हाँ मैं बनाता हूँ। 1 0, हाँ, एक मिनट रुक, रुक मैं बना देता हूँ। 10 1 1 0 1, ठीक है। हम्म। चल। तो देखो, अगर हमने एल, इसको इंडेक्स भी कर देते हैं, 1 2 3 4 हाँ 6। हाँ, तो मान लो हमने पूछा 3 to 4 पूछा, मान लो ये वाला L2R ये पूछा, तो इसका आंसर देगा वो 2। मान लो 0 to 4 पूछा, बिल्कुल तो इसका आंसर देगा 3, क्योंकि ऑब्वियस बात है सम 3 है और सम 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो हमें सीधा से पता चल जा रहा है कि 1 कितने आए 4 बिल्कुल तक, ठीक है। बिल्कुल। तो अब हमें पता करना है अगर 0 कितने आए, तो ऑब्वियस बात है कि 4 - 3 करेंगे, वो पता चल जाएगा 0 कितने आए। जैसे इस केस में 4 - 3 1 आ रहा है, तो मतलब 1 0 आए यहाँ तक। हाँ बिल्कुल। जैसे अगर हम 6 तक की रेंज लें, अगर हम 1 से लेकर 6 तक देखें तो कि चार चार सम, आएगा इसका। हाँ सम आएगा 4 और हम हाँ पोजीशन पे 6, तो हाँ, ऑफ कोर्स ये बात है कि सम हम सिर्फ 1 का कर रहे हैं, तो 4, 0 माइनस करके आ जाएंगे। हाँ 4 1 है, तो ऑफ कोर्स ये बात है 2 जीरोज होंगे। हाँ, हाँ चल। इसको अनडू करता हूँ, कर दे, हाँ। हाँ, तो अभी देखते हैं अप्रोच। हाँ तो अप्रोच क्या थी कि अगर हम, ऑब्वियस बात है एरे है और लॉगन में निकाला तो बाइनरी सर्च का ही आइडिया आता है, और बिल्कुल इंटरएक्टिव में ज़्यादातर बाइनरी सर्च के क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल। तो क्या करेंगे हम, एम को मतलब बाइनरी सर्च लगाएंगे और चेक करेंगे कि अभी इस वाले, अगर हम जैसे मान ले बाइनरी सर्च में क्वेरी आ गई 4, तो ठीक है। मतलब हमें बेसिकली करना क्या था कि हमें शुरू से देखना था कि फ्रॉम लेफ्ट कि हम एक वैल्यू गिवन है के की, और हमें हाँ के जीरो बताना है कि किस पोजीशन में पड़ा है। तो हाँ, तो मतलब ये था कि जो हाँ लेफ्ट वाला वो होगा पॉइंटर, वो हमेशा 0 पे रखेंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल उससे उसके बिना कुछ फायदा नहीं है फिर, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि हमें, हमें शुरू से देखना था, क्योंकि हम हाँ, अगर हम बीच में सम देखेंगे, तो जैसे हमने ये ला तो सम देखा तो ये 2 बताएगा, पर ये गलत है, क्योंकि इसका हम, कुछ यूज नहीं है मतलब। हाँ यूज़ ही नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ शुरू हाँ से देखना था। तो हाँ शुरू का सम बताएगा कि कितने जीरोस वहां तक आए हैं। हाँ, तो हाँ हमें खाली राइट पॉइंटर को वो करना है, चेंज करना है, लेफ्ट पॉइंटर हमेशा 1 पे रहेगा, हाँ ठीक बिल्कुल। है। तो बाइनरी सर्च से कर सकते हैं लेफ्ट पॉइंटर को। तो हम बेसिकली ये था, सिंपल था कि बाइनरी सर्च लगाओ, हम्म अगर फिलहाल वाले इटरेशन में जो काउंट आंसर आ रहा है, जो आउटपुट देगा उस रेंज के लिए, हम्म। अगर वो आ रहा है के से ज़्यादा, मतलब फॉर्मूला लगाएंगे कि हाँ फिलहाल की रेंज माइनस आंसर क्या आया, उससे 0 पता चल जाएंगे। हम्म अब अगर 0 कम आ रहे हैं तो हम रेंज को और बढ़ाएंगे, मतलब लेफ्ट को उधर रख देंगे, और अगर 0 आ रहे हैं ज़्यादा या इक्वल, हम्म। तो उसको हम राइट के इक्वल रख देंगे। मतलब कि इस रेंज तक लिमिट रखनी है हमने, लिमिट, इससे आगे नहीं बढ़ना है। बिल्कुल। जैसे इसी में हाँ। बताते हैं के इक्वल टू 1 कर दे हम, तो पहले हुँ, मिड क्या होगा 3 पे, यहाँ पर मिड होगा, हुँ। ठीक है। तो पर यहाँ पर हम देखें हमें के इक्वल टू 1 देखना है, पर हुँ, सम हुँ। 2 का आ गया, तो हाँ, इसका नहीं मतलब, सम 2 आ गया, लेकिन 0 1 ही आएगा ना। सॉरी, हाँ हाँ, 0 1 ही आएगा। 0 एक ही आएगा। तो इसका मतलब हाँ, ये है कि हमने अब पीछे देखना है कि हाँ, इसके आगे नहीं जाना है। इसके आगे नहीं जाएंगे। इसके आगे जाने का मतलब 1 हाँ, इंक्रीज हो सकता है या फिर 0 इंक्रीज हो हाँ, सकते हैं, पर हाँ, हाँ, हमारे पास जीरो जो आने चाहिए थे वो हमारे आ चुके हुए हैं, तो हम, हाँ, मतलब आंसर इस रेंज में लाई करेगा अब, हाँ ये पता चल गया। तो हम आर हाँ, को मिड के इक्वल कर देंगे, और अब ये चेक हाँ, करेंगे कि हमारे पास के इक्वल टू 1 आ चुका हुआ है, तो हम देखेंगे हाँ। कि ये वाला इंडेक्स मतलब ऐसे देखेंगे कि ये 1 है कि नहीं। अगर ये 1 हुआ तो नहीं, 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 ये चेक कर नहीं करना है, सिंपल सा उससे हो जाएगा। अगर हम यहाँ, मैंने यही गलती करी थी, पता नहीं, मैंने क्वेश्चन देखते टाइम तो देख लिया था, पर इम्प्लीमेंट करते टाइम पता नहीं क्या हुआ, मैंने यही प्रिंट कर दिया था डायरेक्ट, और यही गलती थी हाँ कि अगर ये वो होने के का, इक्वल टू, मतलब जो फिलहाल क्वेरी का आंसर अगर मैच कर रहा है के जो हमने फॉर्मूला लगाने के बाद, तो हाँ हमें उसको प्रिंट नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल। जैसे यहाँ ये वाली पॉसिबिलिटी, यहाँ आंसर हमारा 0 देखेंगे तो 1 ही आ रहा है, हम्म 1 0 का काउंट। तो ये नहीं कि हमें इसे प्रिंट कर देना है, क्योंकि यहाँ है 1, और इस इंडेक्स को अगर हम प्रिंट करेंगे 3 को, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ हमने जीरो हाँ, जीरो का इंडेक्स बताना है ना।
हाँ, लेकिन अगर हम इस बाइनरी सर्च को कंटिन्यू रखेंगे तो देखो हमारा r जो है अपडेट हो जाएगा दोबारा फिर 2 पे, 2 पे। 2 पे। लेकिन 2 से अगर हम पीछे अगर क्वेरी करेंगे, मान लें 1 के लिए क्वेरी करी 1 to 1, हाँ, तो हमारा आंसर आएगा उसका 1 का 1 बिल्कुल। और 1 - 1 0, मतलब 0 0 आए। हुँ, हुँ, तो हुँ। एक बार 2 पे आने के बाद बाइनरी सर्च से हमारा r अपडेट नहीं होगा, हमेशा l ही अपडेट होगा, बिल्कुल। ठीक है? बस फिर इसका मतलब वही आंसर r आंसर हो जाएगा हमारा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा। हाँ, तो मैंने ये गलती, पता नहीं मेरे गलत हो गया, वरना पेनल्टी काफ़ी लग गई इसी वजह से कि मैं हाँ, प्रिंट कर दे रहा था डायरेक्ट। फिर काफ़ी टाइम बाद मैंने नोटिस करा कि हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये देख लेते हैं कोड जो इसका गलत हुआ। यहाँ पर देखना कि यहाँ पर इसने मतलब गलत वाला कोड दिखाते हैं, गलत वाला खोला था शायद मैंने। हाँ, कौन-सा था वो? यहाँ सबसे पर था। पहला वाला, बाकी बीच के 2 तो ऐसे खामखा करे मैंने। अच्छा, सबसे हाँ, पहले वाले में क्या था कि छत्र सी इक्वल टू के वाला केस दिखा दिया है कि अगर हम वहाँ पर मिल गया, तो सीधा प्रिंट हाँ, कर दे। सीधा प्रिंट कर दे। हाँ, ये वो मैं करने वाला नहीं था जब मैंने सोचा था इम्प्लीमेंटेशन का, पर फिर पता नहीं कोड करते टाइम क्या हुआ। चल फिर सही। लास्ट में मैंने इसी को फिक्स करा है। हाँ, चल एक तो क्यू सही थी ना, बोला। उसमें बहुत टाइम लग गया रिजल्ट आने में। हाँ, वही सही कह रहा कि वो लंबी हाँ, थी आज बहुत। हाँ, अनरेटेड ना हो जाए। हाँ। चल एक बार कोड बता दिया फ़ोन का। इम्प्लीमेंटेशन देख लो, इम्प्लीमेंटेशन बाइनरी सर्च की बेस्ट यही है कि 2 पॉइंटर रखो, एल और एक आर। हुँ, कोड खोला ना मेरा? हाँ, खोल लिया। हाँ, तो हम उन 2 पॉइंटर पे, जैसे मान लो हम इस वाली क्वेश्चन में आर पे हमेशा हमें आंसर निकालना है, ठीक है? तो आर पे वो वैल्यू रहेगी हमेशा जो हमेशा सैटिस्फाई करेगी बिल्कुल। कंस्ट्रेंट को। जैसे r इक्वल टू n+1 रख दिया मैंने, हुँ, तो n+1 को इन्फिनाइट मान लो, मतलब n+1 पे इन्फिनाइट सम आ रहा है। हुँ, बिल्कुल। तो हमेशा आंसर r पे सही होगा, मतलब हम कभी भी गलत नहीं हो सकता r। हाँ, ठीक है। और l पे हमेशा वो क्या बोलते हैं, गलत होगा, मतलब सैटिस्फाई नहीं करेगा कभी भी। वो क्योंकि देख, नेगेटिव सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रखेंगे वहाँ पर। हाँ, नहीं, वो स्मॉलेस्ट से भी, जैसे एरे यहाँ 1 से शुरू है, हाँ, ठीक है। तो 1 से भी पीछे चलेगा, मतलब उस वैल्यू पे तो कुछ होगा ही नहीं सम। हाँ, बिल्कुल, कुछ नहीं होगा। हाँ, हाँ, तो मतलब l पे कभी सैटिस्फाई नहीं करेगा और r पे हमेशा सैटिस्फाई करेगा। बिल्कुल, फिर हमने व्हाइल लूप लगाया, l+1 इज़ स्मॉलर देन r। बिल्कुल, ठीक है। मतलब बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि l और r के क्या बोलते हैं, एडजेसेंट हो जाएँगे ना तब हाँ, हाँ, तब ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि तब वो कंडीशन होगी जब r पे सैटिस्फाई कर रहा है, हाँ, लेकिन l पे नहीं कर रहा, एल पे दोनों नहीं कर रहा। एडजेसेंट भी है। हाँ, ठीक है, तो और मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके लिए l+1 इज़ स्मॉलर देन r लगाया। ठीक है। फिर मिड निकाला, बस मिड को क्वेरी डाल दी 1 to m। सी पे वो एक्स में क्या किया है कि वो एक्स हमें इनपुट देगा कि कितने हाँ, सम है, कितने और सम है, मिड पे वो मिड वाली टोटल वैल। लेंथ है, हाँ, लेंथ है, और लेंथ माइनस एक्स करेंगे मतलब कितने ज़ीरो आ 0 आ चुके जाएँगे। हैं। अगर हाँ, ज़ीरो तो एक्स अगर के से कम है तो हम लेंथ को अपडेट मतलब स्टार्टिंग वाला अपडेट कर देंगे। हाँ, लेफ्ट को, हाँ, और अगर इक्वल या ग्रेटर है तो r को अपडेट आर कर को देंगे। अपडेट कर देंगे। हाँ, ठीक, लास्ट में r पे वो वैल्यू रहेगी जिस पे 0 होगा, क्योंकि उससे पीछे नहीं जा सकते। बिल्कुल। चल अब F2 पे आते हैं। F2 भी सिमिलर था। F2 में ये था कि हाँ, इसमें t भी एक पैरामीटर था, उसमें t का कुछ यूज़ नहीं था, इसमें t एक पैरामीटर है। t क्या है, टेस्ट केस टाइप है, इसमें हर बार अलग-अलग क्वेरी पूछेगा और इसमें फिर कंस्ट्रेंट लगे 6 × 10⁴ का, कितने हाँ, कि 10 टू t है 10 10⁴ टू या 4 का। n का मिनिमम। हाँ, तो हमें टी क्वेरीज देनी है, और हर क्वेरी में एक और चीज़ हो रही है कि जो जो इंडेक्स फिलहाल पूछे हैं ना क्वेरी में, हाँ, मान लो ith पूछा है, हाँ, तो उसको आंसर करने के बाद उसको अपडेट करके 1 कर देना है 0 से। ओके। अच्छा, ठीक है। हाँ, अपडेट करके फिर अगली क्वेरी चलेगी, मतलब एरे चेंज होगी। ठीक है। तो मुझे तो और कुछ लगा नहीं, टाइम भी कम था, मैंने सोचा इसको स्टोरी करके देख लेते हैं। हाँ, तो बिल्कुल, मैंने इसमें करना ही था मतलब अगर हमने टेस्ट क्वेरी चलानी है, तो टाइम हाँ, बचाने के लिए हम पुराने जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हम स्टोर कर लेंगे। हाँ, क्वेरीज बचाने के लिए हमने उसको एक एरे बना ली n तक की। हाँ, ए से एन की अरे बनाई है। हाँ, हाँ, और उसमें हमने स्टोर कर लिया कि इसका आंसर क्या था। तो ओके, इनिशियली -1 रहेगा ठीक है। और हाँ, -1 रहेगा, फिर जैसे क्वेरी ले ली हमने तो उसको हमने वो कर देंगे, ओके, ठीक है, क्या बोलते हैं, अपडेट कर देंगे एरे को। ठीक है। फिर क्या हुआ, एक और चीज़ करनी थी, क्योंकि 0 से 1 हो जा रहा है इस वाली इंडेक्स का, हाँ, हाँ। तो इससे आगे वाली जितनी भी क्वेरी हमने पूछी थी ना, उनमें 1 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देख, पहले इस पे 0 था, हाँ, ठीक है। तो मान ले x था इसका अच्छा, आंसर ठीक सम। है, हमने उसको प्लस किया, तो आगे वाले हाँ, जितने भी हाँ। वैल्यूज़ प्रेज़ेंट होंगी, जिनको हमने कैलकुलेट कर चुकी हाँ। हुई हैं, हाँ, हाँ। उसमें हाँ, वो वाला हाँ। सम ऐड हो जाएगा।
हाँ 1 ऐड हो जाएगा, सम तो क्या ही एक ही हाँ अपडेट हो हाँ, रहा है ना। ठीक है ठीक है ठीक हाँ है, वो राइट। अपडेट हो गया, वो बस इतने ऐसे करके मैंने। आर से लेकर एन तक, अगर वो -1 हाँ नहीं है मतलब उसकी वैल्यूज हम हाँ निकाल चुके मतलब, हुए हैं, तो हाँ उसने उसका 1 हमने प्लस कर क्वेरी दिया। कर चुकी है। तो हमने 1 प्लस कर दिया, राइट राइट राइट। हाँ फिर बस ये चेक कर लिया क्वेरी करने से पहले कि अब पहले से तो नहीं है स्टोर। ओके, तो इससे डन, क्वेरीज मैक्स टू मैक्स कितनी क्वेरीज हो जाएगी, 10⁵ बिल्कुल। नहीं, सॉरी टी 10 10⁴ है टी तो 10⁴ ही। 4 ही, बिल्कुल टी माइनस में चले, बिल्कुल हाँ सही। हाँ ग्रेट। एन स्क्वायर था, लेकिन अब मैंने देखा इसका टाइम लिमिट 4 सेकंड की थी। हाँ तो ये चल रहा है, मैंने हैक करने के लिए देख लिया, नहीं हो रहा है। हाँ, देख -1 आ गया तेरे नाम के आगे, अपना सोल्यूशन हैक कर रहा था नहीं हुआ। हाँ मैंने टीएलई के लिए चेक कर रहा था, मैंने 10⁵ और टी 10⁴ लगाया, अच्छा पर हैक नहीं हुआ। अच्छा, बढ़िया हम्म, तो मतलब हैक नहीं होगा तेरा कोई, अब बी से बच के रहा है, बी तूने बोल दिया हुआ है वीडियो में, तो बी हैक करेंगे लोग ना ना वो जा रहा, उससे नहीं होगा हैक भी। हाँ चलो होना तो नहीं चाहिए, वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है हैकिंग वैकिंग का, पर चल होना बढ़िया, नहीं चाहिए। चल बढ़िया, +146 दिखा रहा है, एक्सपर्ट बैक। हाँ यार, पर पेनल्टी बहुत लगाई बी में खामखा एक टाइपो की वजह से। अच्छा हाँ, और एक F1 पेनल्टी में लगी। पहला सबमिशन गलत नहीं होता तो और जल्दी हो जाता। हाँ सही कह रहा, अगर तूने शुरू में देख लिया था कि वो 1 है 0 है, हमेशा आर पे आंसर आएगा, तो हाँ मुझे लगता है F2 में लोगों ने इसलिए ट्राई नहीं करा क्योंकि ये एन स्क्वायर तो चलना नहीं चाहिए वैसे, पर क्या पता 4 सेकंड काफी हो, हाँ मे बी। क्योंकि मेरा वाला एन स्क्वायर है ना। हाँ तो आर से, अगर आर ही 0 हो जाए तो फिर 0 से लेकर एन तक चलेगा ना, हाँ अंदर हाँ वाला। वही वही, मैंने बिल्कुल। पूरे एरे को 0 बना के एक टेस्ट केस बनाया था 10⁵ का, अच्छा हाँ। फिर हैक करके देखा, नहीं हुआ। अच्छा। इसमें 4 सेकंड का कंस्टेंट नहीं देखा शायद लोगों ने। हो भी सकता है, सही कह रहा। हाँ चल चल, तूने वर्स्ट केस ट्राई कर लिया, नहीं हुआ हैक, तो मतलब हैक नहीं होगा। हाँ, अब बाकी देखो यार। हाँ चल, परफेक्ट था आज का div 3, मतलब हम्म। मज़ा आया। पर चल। हाँ एक्यूरेसी से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ दिख रहा है कि अगर देख, अगर तूने दो उसके मतलब आधा घंटा ऊपर होता, मतलब हाँ वही, अप्रोक्स तेरा रैंक 10 मिनट जाता। पर पेनल्टी है तो 4 पेनल्टी के 40 मिनट लग गए। बिल्कुल, मतलब तेरा हाँ रैंक कुछ 150-200 हो सकता था आराम से, हाँ वही है ना। मैंने देखा ना बाद में कॉमन स्टैंडिंग्स में, अच्छा हाँ। तो वैसे कुछ आया था। सही कह रहा। हम्म। मेरी आई नहीं कोई पेनल्टी, देखो बता अरे हाँ बच गया, वही सही है, वही एक्यूरेसी होनी चाहिए मेन। अच्छा लगा। चल ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, एंड दिस वाज द कॉल फॉर राउंड 7 9 div 3। एंड यस, हैप्पी कोडिंग। अब सॉल्व करना जिन्होंने नहीं किया है, F2 तो बना लेना, अब लग गया पता कैसे बनना है, अप्रोच सीधी है, बाइनरी सर्च लगानी है, F2 तक बना लो सारे। एंड यस, मिलते हैं अगले कॉन्टेस्ट में, टिल देन हैप्पी कोडिंग।